6 नवंबर को वर्षों से लंबित प्रेमनगर प्रवेश द्वार यानी गायत्री शक्तिपीठ द्वार प्रेमनगर का लोकार्पण किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य मौसम हरिन खेड़े, गायत्री शक्तिपीठ से जुड़े पदाधिकारी व सदस्य और वार्डवासी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। हालांकि कार्यक्रम को लेकर वार्ड क्रमांक 27 के पार्षद आशुतोष डहरवाल ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किए जाने और वार्ड वासियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। बता दें कि विगत 15 सालों से प्रेमनगर प्रवेश द्वार के निर्माण कार्य को लेकर प्रक्रिया चल रही थी, जो कि अब जाकर संभव हो सकी है। 6 नवंबर को गायत्री शक्तिपीठ द्वारा प्रेमनगर का विधिवत लोकार्पण किया गया। हालांकि लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान लगाया गया शिलान्यास का पत्थर वार्ड क्रमांक 27 के पार्षद आशुतोष डहरवाल को नागवार गुजरा। उनका कहना था कि आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका ने उनकी और उनके वार्डवासियों की अनदेखी की है, जबकि अन्य वार्डों के रहवासियों के नाम पत्थर में अंकित किए गए हैं, जो कि एक तरह से भेदभावपूर्ण रवैया है। उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उक्त प्रवेश द्वार को लेकर वह और उनके वार्डवासी विगत 3 सालों से संघर्षरत थे, जिसको लेकर हमने ज्ञापन सौंपा और धरना प्रदर्शन भी किया। लेकिन आज जब शिलान्यास की बारी आई थी, तब हमारा नाम और वार्डवासी को पूछा तक नहीं गया, जिसका हम सभी वार्डवासी पुरजोर विरोध करते हैं। देखिए, आज हमको पता चला हमारे वार्डवासियों के माध्यम से कि आज प्रेमनगर प्रवेश द्वार का लोकार्पण हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक दुख की बात ये भी कि जैसे यहाँ जो लोकार्पण हो रहा है, या जो प्रेमनगर प्रवेश द्वार आता है, ये मेरे वार्ड में अंतर्गत आता है और मेरे वार्ड के अंतर्गत आता है। लेकिन मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ कि एक पार्षद के रहते ना मुझे इस चीज़ का एक न्योता दिया गया ऑफिशियल रूप से कि आपके यहाँ लोकार्पण है, लोकार्पण करना है, ना ही शिलान्यास के पत्थर में जिस तरह से मेरे वार्डवासियों का किसी भी एक भी नागरिक का कोई नाम नहीं दिया। क्या हमारे यहाँ कोई वरिष्ठ जन नहीं है? क्या हमारा कोई सम्मानीय नागरिक नहीं है? क्या हमारा समाज सेविक वाले कोई व्यक्ति नहीं है? क्या सिर्फ अदर वार्डों के ही लोगों के नाम है? और मैं एक और चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरे जो राजपत्र मिला है चुनाव में जीतने में, तो मेरा नाम आशुतोष अशोक डहरवाल आता है, उसी तरह सबका योगिता विनय बोक्ते जी का नाम आता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे नाम से ही जो पत्र में आया था वो नाम क्यों नहीं दिए गए? अदर लोगों के नाम तो सेम दिया गया और मेरे वार्डवासियों वालों का भी नाम नहीं दिया। और मैं एक और ये चीज़ बताना चाहता हूँ, प्रोटोकॉल के तहत शिलान्यास के पत्थर में जहाँ मेरा नाम आना था, उस जगह में दूसरे पार्षद का नाम दिया गया है। मतलब जो हमारे साथ वार्डवासियों ने, प्रेमनगर वासियों ने 3 साल तक के लिए मेहनत किए गए, लेकिन देखा जा रहा है कि इनका भी नाम नहीं दिया गया है और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और मैं एक और आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब ये प्रवेश द्वार के सामने भी दूसरा वार्ड है, उस वार्ड के भी पार्षद का नाम आना था, जब इसके पीछे वाले वार्ड के पार्षद का नाम आ रहा है। इसी की तरह हंसी रानी चौक भी जो एक बोर्ड लगा हुआ है मूर्ति नगर चौक में, जहाँ प्रेमनगर एंड होता है, वहाँ पर भी बोर्ड में तीनों पार्षदों का नाम रहा, लेकिन वहाँ पे आशुतोष डहरवाल का नाम नहीं था। तो हमारा ये कहना है कि प्रेमनगर जहाँ मेरा वार्ड है वहाँ मेरा नाम वंचित कर रहे हो आप, और जहाँ प्रेमनगर जहाँ एंड होता है वहाँ के बोर्ड में भी नाम नहीं। तो यह एक तरह से देखी जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, बहुत छोटे स्तर की राजनीति है, ऐसी राजनीति नहीं होना चाहिए। इधर आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, आयोग सदस्य मौसम हरिनखेड़े, नगर पालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष रमेश रंगलानी, गायत्री शक्तिपीठ से महेश खगांची, विनय बोपचे सहित गायत्री परिवार से जुड़े पदाधिकारी, सदस्य व वार्डवासी मौजूद रहे, जहां विधि विधान से मां गायत्री का पूजन अर्चन कर द्वार का लोकार्पण किया गया। आयोजन को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि वर्षों से लंबित बहुप्रतीक्षित कार्य आज जाकर संपन्न हुआ है। आज मां गायत्री शक्तिपीठ द्वारा प्रेमनगर का विधिवत लोकार्पण किया गया। काफी दिनों से वार्ड क्रमांक 25, 26 और 27 के वार्डवासियों के द्वारा उक्त कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण कराए जाने की मांग की जा रही थी। वर्षों से लंबित बहुप्रतीक्षित ये काम था गायत्री मंदिर शक्तिपीठ प्रवेश द्वार प्रेमनगर का, जो हमारे संकल्प में भी समाहित था और माँ गायत्री की कृपा से हमारी परिषद को ये काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ गायत्री शक्तिपीठ प्रवेश द्वार प्रेमनगर का आज यहाँ विधिवत लोकार्पण किया गया और इस मार्ग में बने हुए गेट के आज पत्थर का जो लोकार्पण हुआ, उस कार्यक्रम में हमें हमारा पूरा गायत्री परिवार, हमारे परिषद के सभी सदस्य और शहर के सभी वरिष्ठ और गणमान्य जन उपस्थित हुए। मैं सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करूंगी और सभी नगरवासियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी कि एक अच्छे काम की सौगात हमारे नगर को मिली है और बहुप्रतीक्षित यह मार्ग था। बहुत दिनों से गायत्री परिवार वार्ड नंबर 26, 27 और 25 के लोगों की तरफ से भी यह एक डिमांड आती थी कि
जल्द से जल्द इस अधूरे कार्य को पूरा किया जाए। तो आज ये काम पूर्ण हुआ और सबको एक बहुत अच्छी सौगात। कार्यक्रम को लेकर वार्ड क्रमांक 27 के पार्षद द्वारा अपना विरोध दर्ज कराए जाने को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि किसी को अपनी नाराजगी जतानी है, विरोध करना है, अगर वहाँ उसके स्वभाव में है तो उसे कोई रोका नहीं जा सकता है। कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया। यह तो धार्मिक कार्यक्रम था। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसे कार्यक्रम में नाराजगी व्यक्त करने का कोई समय होता है। तो एक पार्षद वार्ड नंबर 27 के पार्षद ने नाराजगी जताई है। किस बात को लेकर? मेरा नाम नहीं है ये पत्थर आपके सामने आप देख सकते हैं। नामांतरण को लेकर के आप पत्थर को देख सकते हैं। अब वो उन्हें शिकायत करना है, किसी भी प्रकार की नाराजगी जतानी, अगर वो उनके स्वभाव में ही है तो वो उसको हम किसी भी प्रकार से रोक नहीं सकते। जो कुछ है पत्थर में किसका नाम है और किसका नहीं है ये आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल की जहाँ तक वो बात कर रहे हैं तो प्रोटोकॉल का पूरी तरह ध्यान रखा गया है और ये तो भगवान का काम था। मुझे नहीं लगता ऐसे कोई कार्यक्रम में नाराजगी दिखाने का समय होता है। हमें तो स्वेच्छा से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है।